ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। संबल पर अखिलेश यादव ने संसद में भाषण दिया। उस भाषण का गूढ़ निहितार्थ है बहुत चंद मिनटों में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के खतरे और देश की राजनीति का विश्लेषण करेगा अखिलेश यादव का ये भाषण। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। किसे कहा अखिलेश यादव ने कि इस सदन के सबसे तटस्थ और जिम्मेदार आप ही हैं? महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन किसके ऊपर व्यंग किया अखिलेश यादव ने कि ये यात्रा रुक गई? क्या ले जाओ अपनी यात्रा कहीं और लेकर जाओ। ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, गंभीर आरोप लगाए संबल पर अखिलेश यादव ने। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से न्याय और संविधान के सवाल को संसद में ऐलानिया तरीके से उठाया? ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। अखिलेश यादव का वो कौन सा वाक्य रहा जो इस देश के सामने आने वाले सबसे गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर गया? कितना खोदोगे आप? हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, मानसरोवर की तरफ भी चलो। लखनऊ और दिल्ली के बीच गुजरात कहां से आया जो अखिलेश यादव ने इशारे इशारे में बोला? कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। इसका विश्लेषण करेंगे। आखिरी तक एक एक बात को सुनिएगा जरूर। आपको भी ये लगेगा कि हाँ, इसमें संकेत छिपे हैं कि देश के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है। आप यहाँ खोद रहे हो, खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। सब भाईचारा खोदेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लोकतंत्र में जनता के वोट से चुनी हुई सरकार संसद में खड़े होकर अपने कामकाज का हिसाब देती है। जनता के जरूरतों के सवाल विपक्ष सरकार से पूछता है और देश को ये पता चलता है कि उनके देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और किस दिशा में चीजें हो रही है। सत्ता पक्ष को अगर जनता वोट देकर के यह मौका देती है कि आप जो कहे वो करके दिखाइए, तो वहीं विपक्ष अगर मजबूत है, यानी जनता ने उन्हें यह मौका दिया है, यह जिम्मेदारी दी है कि जरा सरकार पर लगाम लगाए रखिएगा। जो वादा करके ये हमसे गए हैं, हमने इन्हें तो ताकत दे दी। हालांकि ये विवादित है कि जनता ने क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को वैसी ही ताकत दे दी है जैसी ताकत लेकर वो सत्ता में बैठे। अगर यही सही होता तो ईवीएम पर इतने गंभीर आरोप और पुलिस प्रशासन की धांधली के इतने सबूत विपक्ष देश के लोगों के सामने नहीं रखता। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद जनता ने सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को बिठाया और विपक्ष को इतना ताकतवर बनाया कि अगर आपको लगे कि सरकार तानाशाही रुख अख्तियार कर रही है, तो सरकार का लोकतांत्रिक गिरेबान पकड़ना और यह अपनी जिम्मेदारी निभाना कि जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा, हमारे सवालों को सुनना पड़ेगा। लेकिन पिछले कई दिनों से 25 नवंबर से संसद सत्र शुरू हुआ शीतकालीन, लेकिन लगातार संसद सत्र कभी 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और उसके बाद स्थगित हो जाता था। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहता था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष की एक मांग ये थी कि अमेरिका तक में अब मोदी के सबसे प्रिय चहेते
अडानी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह देश चर्चा की मांग करता है कि अडानी को नरेंद्र मोदी क्या बचा रहे हैं? क्या अडानी देश के पैसे का कुछ ज्यादती के साथ गलत बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या देश की छवि के साथ वो अन्याय कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। वहीं समाजवादी पार्टी का यह सवाल था कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जो धांधली हुई उस पर चर्चा हो, लेकिन उस धांधली को छिपाने के लिए कैसे संभल में जो प्रयोग किया गया वो एक खतरनाक सांप्रदायिक प्रयोग बन रहा है। इसलिए संभल पर चर्चा हो। संभल पर चर्चा की मांग समाजवादी पार्टी ने लिखित तौर पर सदन के भीतर एक से अधिक बार वहां पहुंचाई। सपा के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव और अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद है उनके नेतृत्व में कई बार ये डेलीगेशन पहुंचा। विपक्ष की चाहे वो अडानी की मांग हो, चाहे वो संबल पर चर्चा करने की मांग हो, सत्ता पक्ष अपने अहंकार में उसे लगातार टालते रहा। भले ही उसके बाद संसद नहीं चल पाई, देश का करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान से ज्यादा बड़ा नुकसान यह है कि लोकतांत्रिक ढांचे में वह दृश्य देश नहीं देख पाया कि देश में चर्चा तो हो, सवाल जवाब तो हो, बात तो हो, सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री जवाब तो दें। ये सब कुछ नहीं होता दिखा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को कानून पास कराने होते थे, उन्होंने मार्शल लगाकर कोई विपक्ष बाइकआउट कर दे तब भी वो सदन में चर्चा कराते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने बीच का रास्ता निकाला, संभल में चर्चा हुई। अखिलेश यादव संभल के मामले पर बोलने के लिए खड़े हुए। पहले ही वाक्य में उन्होंने ऐसा अपनी भाषिक वाक पटुता की कुशलता दिखाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के ऊपर उन्होंने एक सकारात्मक टिप्पणी की कि आप इस सदन में सबसे लोकतांत्रिक, तटस्थ, निष्पक्ष व्यक्ति हैं। महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। पता नहीं यह वाक्य अभिधा में लोकसभा अध्यक्ष के लिए पहुंचा और वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे नहीं। इसके पहले अखिलेश यादव एक पत्रकार को जब ईमानदार पत्रकार बोलते हैं तो वो नाराज हो जाती है। एक पत्रकार को मठाधीश बोलते हैं, वो समझ ही नहीं पाता, वो भी ऐसे ही मुस्कुराता है। अखिलेश यादव बेहद सकारात्मक शैली में बिना आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किए हुए अपनी व्यंजना के लिए अब ज्यादा हुनरमंद देखे जा रहे हैं। और आज ओम बिरला के चेहरे पर अखिलेश यादव की व्यंजना दिखी। चर्चा शुरू हुई जब अखिलेश यादव ने सीधा सिलसिलेवार बताया। शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में भाईचारा का मिसाल है। मजहब के नाम पर, जात के नाम पर कुछ लोग बांट करके इस देश को खाई पैदा करना चाह रहे हैं। संभल भी एक ऐसा भाईचारे का जगह था जहां पर एक संतुलन के साथ, साझेपन के साथ लोग वहां जी रहे हैं। और वहां उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया कि पहले उपचुनावों में धांधली करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया। चुनाव आयोग को शिकायत भी की हमने, लेकिन वह चुनाव आयोग कुछ भी फैसला लेने में कामयाब नहीं होता है। उसके बाद चुनावों की धांधली को छिपाने के लिए संबल का प्रयोग किया गया। सिलसिलेवार उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को कैसे कोर्ट में याचिका जाती है, बिना मुस्लिम पक्ष को सुने 2 घंटे के भीतर सर्वे कराने का आदेश जिला न्यायालय दे देता है। 19 नवंबर को सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से हो भी जाता है। 23 नवंबर को जुम्मे का वक्त था, नमाज के लिए लोगों को रोका जाता है, लेकिन चुपचाप लोग शांति का परिचय देते हुए उसका साथ देते हैं। 23 की रात में पता चलता है कि 24 को फिर से सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष कहता है कि सर्वे हो चुका है, अगली डेट 29 नवंबर को है, आप उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्वे करा लेंगे। वहां के डीएम और एसपी की जिद के चलते 24 नवंबर को सुबह सर्वे टीम पहुंच जाती है।
अखिलेश यादव अपने भाषण में आगे कहते हैं कि उसके बावजूद वहां सर्वे होता है, सब चुपचाप हो रहा होता है, लेकिन कुछ अफवाहें, कुछ और चीजें जब फैलती हैं, 1.5-2 घंटे बाद वहां पर जब भीड़ इकट्ठा होने लगती है, किसी ने पत्थर मारा, उसके बाद पुलिस ने, और ये अखिलेश यादव ने सदन में बोला है, पुलिस ने सरकारी गोली, प्राइवेट गोलियों का प्रयोग करके, बल प्रयोग करके 5 लोग निर्दोष जो कुछ अपना सामान लेने जा रहे थे, और ये तो मीडिया में आ चुका है, सबूत है अब इस चीजों के, उनकी जान चली जाती है। ये उत्तर प्रदेश में संभल में जो हो रहा है यह बहुत ही आपत्तिजनक है। और इस तरह से जो कोई कोशिश की जा रही है, बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध का मुहिम कौन ले रहा था? गिरिराज सिंह, बिहार के बेगूसराय का सांसद। आपको याद है गिरिराज सिंह, जिनके पहले लोकसभा चुनाव का चर्चित बयान था अभी दो बार पहले कि पाकिस्तान चले जाओ। उसका फल यह मिला कि मंत्री बन गए, फिर करोड़ों रुपए मिले, प्रमोशन हो गया। अब यात्रा निकाल रहे थे हिंदू जागरण के नाम पर बिहार में, और बार बार अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तो उन्हें बाधा पैदा कर रहे थे। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा, अरे ये यात्रा रुक गई क्या? ले जाओ अपनी यात्रा कहीं और लेके जाओ। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में एक ताकत समाजवादियों की, संविधानवादियों की ऐसी है जो 1990 के मंडल आंदोलन को आज भी फिर से याद ताजा करती है। 1990 में चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव रहे हों और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव रहे, इन दोनों ने सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर के लोहा लिया, चट्टान की तरह। उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा, लेकिन सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं किया। यही काम बिहार में तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के इस बयान और उन आपत्तिजनक बातों पर साफ अपना पक्ष रखते हुए कहा। और आज सदन में संबल पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने जब ये टिप्पणी की तो इसका अर्थ यह था कि इस देश के समाजवादी खेमे के लोग सांप्रदायिकता के सामने चट्टान बन करके अभी भी खड़े होने का जोखिम, हिम्मत और तेवर रखते हैं। ले जाओ अपनी यात्रा कहीं और ले जाओ, ये यात्रा की जरूरत इस देश को नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपना बयान खत्म करते हुए कहा कि जांच कराई जाए, जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि अधिकारियों ने किसी के इशारे पर यह किया है। और उसके बाद जो उन्होंने टिप्पणी की वो भारतीय राजनीति की एक बहुत मारक टिप्पणी है। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी, ये झगड़ा दिल्ली और लखनऊ का है। सब जानते हैं कि मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खफा हैं, उन्हें हटाना चाहते थे। पिछली बार सदन में अखिलेश यादव ने बोला भी कि आपकी दिक्कत यह है कि जिनकी वजह से हारे हो उन्हें हटा भी नहीं पा रहे हो, और यही हुआ, नहीं हटा पाए। लेकिन उससे महत्वपूर्ण वाक्य अखिलेश यादव का आखिरी था, जिसके बाद माइक बंद कर दिया गया। बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन बात इतनी जरूरी थी जिस पर आपको ठहर कर सोचना होगा कि लखनऊ वाले दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली वालों के नक्शे कदम पर चल करके, उनके दिखाए रास्ते पर चल करके पहुंचना चाहते हैं। थोड़ा सा इस वाक्य को खोल दें आप तो 2002 तक की यात्रा आप गुजरात की कर लेंगे। और गुजरात में जो हुआ, एक टेलीविजन पर बैठकर उस पे बनी हुई सिनेमा को देखकर ये इतिहास नहीं देखा जाएगा कि गुजरात में 2002 में क्या हुआ था। न्याय का तकाजा ये है
कि इतिहास में दर्ज है कि गुजरात में क्या हुआ था। और गुजरात में जो हुआ, उस सीढ़ी पर चढ़ करके एक आदमी 2014 में दिल्ली पहुंचा, अपने साथ दूसरे आदमी को लेकर। अखिलेश यादव ने साफ ये संकेत इस देश की राजनीति में आने वाले दिनों में जो होने वाला है कि क्या उत्तर प्रदेश को गुजरात की तरह एक दूसरी प्रयोगशाला बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। क्या उत्तर प्रदेश और बिहार जो सामाजिक न्याय की जमीन है, जहां जाति जनगणना का मुद्दा सबसे मुखर मुद्दा है, जहां संविधान का विमर्श अब केंद्रीय विमर्श बनता जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में पीडीए की लड़ाई अपने बुलंदी पर खड़ी हो रही है, क्या सांप्रदायिकता की आग में भारतीय जनता पार्टी उसे झकेल करके गुजरात का प्रयोग लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में करके दिल्ली पहुंचना चाहती है? ये साफ इशारा कर रहा था कि अखिलेश यादव इस खतरे से देश को आगाह करना चाह रहे हैं, प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाते हो, और साफ करा उन्होंने कि ये देश के सामने खतरा है और समाजवादी अम्बेडकरवादी इस खतरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। संभल और उसके पहले बहराइच इस खतरे की प्रयोगशाला के कुछ शुरुआती प्रयोग हैं, और अगर ये नहीं रोके गए तो ये देश किस खुदाई के रास्ते पर चला जाएगा। सदन से बाहर निकलकर अखिलेश यादव ने बोला भी कि यहां खुदाई करना चाहते हो, वहां खुदाई करना चाहते हो। इस खुदाई के चक्कर में ये देश कहीं अपनी साझेपन को खो न दे। नीचे खोदना चाहते हो, लेकिन जो सामने दिख रहा है कि अमरनाथ सुरक्षित है, कुछ दिन बाद कहीं ऐसा न हो कि दूसरा देश वहां जाने न दे। जो दिख रहा है उसे तो बचा लो, लेकिन वहां नहीं बोलोगे, देश में सांप्रदायिकता की आग लगाओगे, मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश करोगे, उनके मार दिए जाने पर भी न्याय नहीं मिलेगा। आज वो तेवर अखिलेश यादव का था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही आरोप लगाती थी कि मुसलमानों के सवाल पर वो बोलते नहीं। साफ समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, जब तक बोलने नहीं दिया गया तब तक सदन में वो नारे लगाते रहे कि पीडीए की हत्या नहीं सहेंगे, संविधान की हत्या नहीं सहेंगे, और संविधान पर चर्चा होती रही। संभल पर राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने भी अपने बयान रखा। लोकतंत्र में सबसे बड़े सदन में जनता की आवाज पहुंचाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। अभी अडानी का मुद्दा बचा है, इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन अंबानी, मोदी और अडानी एक है के स्लोगन के साथ धरना दे रहे हैं, और देश तमाशों को देख रहा है। जवाब नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री खामोश है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।